हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर बर्नौली के प्रिंसिपल्स स्टडी कर रहे थे, बर्नौली की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर में अपना आगे चलते हैं। हमने फिजिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, है ना। कैसे एग्जांपल्स देखे हैं कि कोई भी जो सरफेस होता है वो अपना सरफेस एरिया, फ्री सरफेस, अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने की कोशिश करता है। कहाँ देखें अपने ऐसे एग्जांपल? हमने फिजिकल लाइफ में ऐसा देखा है कि वाटर ड्रॉप्स जब आती हैं, जब रेन होती है, तो वाटर ड्रॉप्स हमेशा कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती है ना। ड्रॉप हमेशा कैसी बनती है? स्फेरिकल बनती है। कभी हमने ड्रॉप को क्यूबिकल शेप का नहीं देखा या क्यूबॉइड शेप का नहीं देखा, है ना। हमने हमेशा ड्रॉप को कैसा देखा है? स्फेरिकल देखा है। ठीक, देखा है ना। या फिर हमने कभी ऐसा भी देखा है कि वाटर की सरफेस है, वाटर की सरफेस पे आप वॉक नहीं कर सकते ना, पर छोटे छोटे इंसेक्ट को, मॉस्किटोज को आपने वाटर की सरफेस पे बैठे हुए देखा होगा, है ना, वॉक करते हुए देखा होगा, देखा है। कभी हमने देखा है कि जो डिटर्जेंट है, नॉर्मल वाटर से हम लोग जब कपड़े अपने धोते हैं तो साफ़ नहीं होते इतना, लेकिन जब डिटर्जेंट मिक्स करते हैं या फिर गर्म पानी से धोते हैं, है ना, अपन करते हैं ना, सर्दियों में गर्म पानी करते हैं और गर्म पानी से तो कपड़े धोते हैं या फिर घर में बर्तन धुलते हैं, है ना। तो गर्म पानी से क्यों धुलते हैं? ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से, या कोई और रीज़न है उसके पीछे? ये जो सारे फिजिकल फिनोमेना मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी फिजिकल फिनोमेनास के पीछे एक ही रीज़न है और वो है सरफेस टेंशन। वो अपना नेक्स्ट टॉपिक भी है। ठीक है, तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक ही देखेंगे कि भाई सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, और सरफेस टेंशन हमको कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करता है या कहाँ कहाँ सरफेस टेंशन यूज़ होता है। ठीक है, फिजिकल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, जैसे आपने कई बार क्या है, ड्राइंग की होगी, है ना, तो वो जो ब्रश वाला कलर होता है उससे ड्राइंग की है ना। तो वो जो ब्रश होती है, उस ब्रश को जब अपन पानी के अंदर डालते हैं, है ना, तो ब्रश के जो हेयर्स होते हैं ना, वो अलग अलग बाल अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे अपन उसको बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? वो चिपक जाते हैं आपस में। तो वो भी इसी सरफेस टेंशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो है क्या? ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी है किसकी? लिक्विड्स की। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स है मतलब गैसेस में नहीं होगी, ठीक है, और सॉलिड में भी नहीं होगी। किसके अंदर होगी? ओनली लिक्विड के अंदर होगी। और ये प्रॉपर्टी क्या करती है? इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? इस प्रॉपर्टी की वजह से जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, वो क्या करना चाहती है? वो अपना मिनिमम एरिया रखना चाहती है। ठीक है, मिनिमम एरिया रखने की वजह से वहाँ पे वो क्या करती है कि एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। भाई रेन है, रेन की ड्रॉप स्फेरिकल क्यों? स्फेरिकल इसलिए क्योंकि मिनिमम जो सरफेस एरिया होता है ना, वो किसका होता है? स्फीयर का होता है। ठीक है, क्यूब का उससे ज़्यादा होगा, क्यूबॉइड का उससे ज़्यादा होगा, इसलिए मिनिमम एरिया रखने के लिए उसका शेप कैसा हुआ? स्फेरिकल हुआ। तो वो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, वो क्या कर रही है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कीप इट्स सरफेस एरिया मिनिमम। ठीक है, अब सरफेस एरिया को मिनिमम रखना है, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हो कैसे रही है वो तो अपन अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, मैथमेटिकल फार्मूला की बात करूं, ठीक है, तो क्या होता है कि लाइट मेरे पास एक ये कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का ये सरफेस है, इंडिपेंडेंट फ्री सरफेस। ठीक है, अब ये फ्री सरफेस हमको पता है कि भाई हर एक चीज़ किससे बनी है? एटम से बनी है। ठीक है, और एक चीज़ क्या बनी है? एटम से बनी हुई है। एटम्स में आपस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगते हैं, मॉलिक्यूल से बनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे, और ये जो फोर्सेस होते हैं जनरली अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे एक, मैं कह रहा हूँ वाटर का सरफेस
तो वाटर का सरफेस है वो बना हुआ है वहाँ पे। क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल है ना वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइंड करके रख रहे हैं, इसलिए वहाँ पे वो सरफेस क्या है, मेंटेन है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये लाइट अपनी जो सरफेस है ये किसी लिक्विड की सरफेस है, तो इस लिक्विड की सरफेस में क्या होगा कि भाई सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हैं, पार्टिकल्स बोल रहा हूँ मैं, पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कैसा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ एक ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, इस लाइन के इधर वाले पार्टिकल और इस लाइन के इधर वाले पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा कि भाई ये अगर यहाँ सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो इधर वाले पार्टिकल्स को ऐसे इधर खींचेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और इधर वाले पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उधर खींचेंगे। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है कहाँ की, सरफेस पे है ना, सरफेस पे की है, तो सरफेस पे इधर वाले पार्टिकल्स पे तो ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, इधर जो पार्टिकल्स हैं उन पे ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो फोर्स लगा, एक लाइन ड्रॉ की मैंने, इमेजिनरी लाइन, वो जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, उस इमेजिनरी लाइन पे सरफेस के प्लेन में जो फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ पे, उस पर यूनिट लेंथ के फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। बात आई क्या समझ में? सरफेस टेंशन क्या है कि मैंने कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दी लिक्विड के सरफेस पे, वो लाइन मैं एक्चुअली लाइन वो ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं डिवीजन कर सकूँ इधर वाले पार्टिकल और उधर वाले पार्टिकल्स। ठीक है, फोर्स तो आप ऐसा नहीं है कि ये लाइन ड्रॉ करेंगे वही फोर्स लगेगा, फोर्स तो पूरे लिक्विड पे लग रहा है भाई। हर एक पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, अब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो क्या होगा, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम एरिया रखना चाहेंगे। आप ऐसे मान लो यहाँ पे क्या है, 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है ना, वो एक दूसरे को हाथ पकड़ के आपस में एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो क्या होगा, वो स्प्रेड होंगे या श्रिंक होंगे? ऑब्वियसली बात है, श्रिंक होंगे। ठीक है, तो वही क्या हो रहा है, वही लिक्विड के एटम्स के साथ, पार्टिकल्स के साथ हो रहा है कि हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अपनी साइड खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से जो सरफेस है उसकी में कैसी टेंडेंसी होगी, उसके अंदर श्रिंक होने की टेंडेंसी होगी, और श्रिंक होने की टेंडेंसी की वजह से वो जो वहाँ सरफेस एरिया वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो वहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पे, पर यूनिट लेंथ पे, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एटम्स पे जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ पे, उसको अपन क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए सरफेस टेंशन के। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किए बहुत सारे, जैसे वाटर की ड्रॉप है वो स्फेरिकल हो गई, है ना, इंसेक्ट है वो वाटर पे बैठ सकता है, वॉक कर सकता है ना, कोई ब्रश है अपने पास, उसको अपन वाटर के अंदर डालेंगे फैल जाएगी, वाटर के बाहर निकालेंगे दूर दूर हो जाए, पास हो जाएंगे, एकदम चिपक जाएंगे। ठीक है भाई, अपन बाल भी धोते हैं ना, बाल अपन ने पानी के अंदर डाले, है ना, वाटर के अंदर, बाल्टी आपकी बकेट पूरी फिल्ड है ना, आपके अंदर आपने अपना सर उसके अंदर डाल दिया तो बाल दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही उसे बाहर निकालेंगे वैसे ही आपस में चिपक जाएंगे। क्यों हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या है, ये एक टाइप का फोर्स ही है। ठीक है, जो किन में लग रहा है, पार्टिकल्स में लग रहा है। कहाँ लगता है, सरफेस में। ठीक है, यूनिट की बात करूं, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और सीजीएस में बात करूं 9 पर सेंटीमीटर हो जाएगी। डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन न्यूटन इज m1 L1 t-2 अपॉन मीटर L1, तो क्या हो जाएगा, m1 L0 एंड t-2 विल बी द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है भाई, तो मेरे को चीज़ समझ में आई, सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन एक तरीके से प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस है ना वो अपना एरिया क्या करना चाहता है, श्रिंक करना चाहता है, अपना एरिया कैसे रखना चाहता है, मिनिमम रखना चाहता है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, जैसे अपन ने देखा है कि कोई एक आप वायर का फ्रेम ले लो। ठीक है, एक छोटा सा वायर का फ्रेम बनाओ, एक सोप सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, उस वायर के फ्रेम को सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल दो, तो उस वायर के फ्रेम पे क्या बन जाएगी, सोप की फिल्म बन जाएगी। देखा है ना, किया भी है ऐसा बचपन में, किया है क्या, ऐसे सोप सॉल्यूशन में वो डाल के
फ्रेम और ऐसे फूंक मारते थे तो उसमें से बबल निकलते थे, है ना। बहुत लोगों को देखा होगा, किया भी होगा बचपन में। तो इसी का एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का ही। सोप सॉल्यूशन में आपने डाला उस फ्रेम को तो वहाँ क्या बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी। ये फ्रेम है नेट, है ना, ऐसा फ्रेम है, यहाँ क्या बन जाएगी, ये फिल्म बन जाएगी, ठीक है। अब मान लो इस फिल्म पे आप कोई धागा डाल दो, थ्रेड डाल दो, ठीक है। इस फिल्म पे थ्रेड डालोगे तो जैसे डालोगे ना वैसे रेगुलर शेप में वो हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन तो लगनी है भाई, फोर्स तो लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है, तो वो साथ में किस पे लगाएगा, थ्रेड पे भी लगाएगा। अब क्या हो रहा है कि भाई हर जगह इक्विलिब्रियम में है, वो तो सेम है ना, अंदर भी लिक्विड, अंदर भी सरफेस सोप सॉल्यूशन की, बाहर भी सरफेस सोप सॉल्यूशन के, थ्रेड के दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, तो जैसे डालोगे थ्रेड वैसे ही रह जाएगा। पर मान लो मैं एक काम करूं कि ये फ्रेम जो है ना, इस फ्रेम में भाई सोप सॉल्यूशन है ना, सोप की फिल्म बनी है, उसमें मैंने थ्रेड डाला है, इर्रेगुलर डाला है, इर्रेगुलर ही रहेगा। लेकिन मान लो मैं अंदर से एक निडल लेकर उसको वहाँ से हटा दूँ, निडल से लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा अंदर से सोप सॉल्यूशन, है ना। वहाँ जो बबल बन रहा है वो बस्ट हो जाएगा। अब वहाँ से जब हट गया तो क्या होगा, तुरंत जैसे ही हटेगा ना, थ्रेड कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल, सॉरी सर्कुलर शेप में आ जाएगा। थ्रेड तुरंत किस में आ जाएगा, सर्कुलर शेप में। क्यों आ जाएगा, अब अंदर लिक्विड नहीं है, अंदर लिक्विड नहीं तो वहाँ से सरफेस टेंशन अप्लाई नहीं हो रही। कहाँ से हो रही है, बाहर। बाहर जो सोप की फिल्म है वो क्या करेगी, थ्रेड को अपनी साइड खींचेगी बाहर। बाहर सोप की फिल्म जो फिल्म है वो क्या करना चाहेगी, वो श्रिंक होना चाहेगी। तो ये पूरी फिल्म ये इधर श्रिंक होगी, इधर श्रिंक होगी, इधर श्रिंक होगी, इधर श्रिंक होगी। तो श्रिंक होने के लिए क्या करेगी, अपने को खींचेगी, अपने को खींचेगी तो थ्रेड कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। एटम क्या कर रहा है, उसको खींच रहे हैं। जब फिल्म अंदर भी थी और बाहर भी थी तो इर्रेगुलर रहेगा। क्यों, उतना ही फोर्स अंदर से लग रहा है, उतना ही बाहर से लग रहा है, उतना ही सरफेस टेंशन अंदर है, उतना ही सरफेस टेंशन बाहर है। अंदर वाला तोड़ दिया, बस्ट कर दिया, तो तुरंत किस में आ जाएगा, सर्कुलर शेप में आ गया। क्यों, बाहर से खींचा ना, बाहर से फोर्स लगाया ना, बाहर से फोर्स लगाया तो क्या होगा, सब साइड से श्रिंक होगी तो वो क्या करेगा, सर्कुलर शेप में आ जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है, जो आप करके देख सकते हैं, छोटा सा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो दिस इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कुछ और एग्जाम्पल्स की और उनके रीजन की बात अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो एक दो टॉपिक हमको पढ़ना जरूरी है वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड होती है सरफेस एनर्जी, मतलब सरफेस के पास एनर्जी होती है। अब सरफेस के पास एनर्जी कहां से आई, सरफेस एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, सरफेस के पास एनर्जी कहां से आएगी। अब मान लो, देखो कोई भी सबस्टेंस में बोल रहा हूँ किससे बन रहा है, पार्टिकल से, मतलब एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब क्या है, कोई सरफेस मेंटेन है, उसके ऊपर क्या होंगे, कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे। अब हर एक एटम या मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने को, अपने से आसपास वालों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी साइड खींचता है, ठीक है। और जब वो अपनी साइड खींचता है तो क्या होगा कि अगर मान लो ये दो पार्टिकल हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी साइड खींच रहे हैं, इसी वजह से सरफेस टेंशन लग रही है। अब इस पार्टिकल को मैं इससे ऐसे खींचूं दूर, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी साइड खींचेगा, अपनी साइड खींचेगा। तो मुझे इसको इससे दूर करने के लिए इस पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, भाई वर्क करना पड़ेगा। और वर्क जब आप करते हैं तो वो क्या होता है, स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो वही सेम लिक्विड के साथ होता है। क्या होता है कि लिक्विड के सरफेस को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो, उसके अंदर प्रॉपर्टी कैसी हो, अपने को क्या करना चाहता है, श्रिंक करना चाहता है। अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो क्या होगा, भाई सरफेस तो उतना ही है, उसके ऊपर लिमिटेड पार्टिकल हैं, लेट 1000 10,000 जो भी होंगे। अब सरफेस एक्सटेंड होगी तो नया पार्टिकल कहाँ से आएगा, अंदर से आएगा, नीचे से आएगा, लिक्विड में से आएगा ना। भाई नया पार्टिकल कहाँ से आया, कहाँ है पार्टिकल एक्स्ट्रा, नीचे, नीचे से कहाँ आएगा, वो ऊपर आएगा। अब नीचे वाले जो और पार्टिकल हैं उसको ऊपर थोड़ी आने देना चाहेंगे, वो तो क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आप सरफेस एक्सटेंड करोगे तो वो नीचे से कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब वो नीचे से जब ऊपर आएगा तो क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो उसके ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, स्टोर होगा, किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में।
और वो जो एनर्जी है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सरफेस एनर्जी। सरफेस पे आ गया इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, सरफेस एनर्जी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई ना, हर एक पार्टिकल कभी ना कभी तो सरफेस पे आया ही होगा, कभी ना कभी सरफेस पे आया होगा, तो कभी ना कभी तो वर्क करना पड़ा होगा। इसका मतलब हर एक पार्टिकल के पास क्या होती है, सरफेस एनर्जी होती है। इसका मतलब जब सरफेस है कहीं पे बनी हुई है तो सरफेस में हमेशा ही क्या होगी, एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, सरफेस एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस बनी तब वो एनर्जी वहाँ पे स्टोर हुई, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक सरफेस के पास ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सरफेस एनर्जी बोल रहे हैं। अब इस सरफेस एनर्जी का अपन रिलेशन निकाल सकते हैं किसके साथ, सरफेस टेंशन के साथ, उसी के साथ रिलेटेड है ये। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। देखो, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन समझने के लिए अपन एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेते हैं। लेट मेरे पास एक ही रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है ABCD। ठीक है, एक साइड से ओपन है। ठीक है, अभी जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है वायर का हो सकता है, इसमें मैंने क्या किया, ये इधर एक ये वायर डाल दिया, और ये इधर जो वायर मैंने डाला, लेट वायर PQ है, और ये वायर जो इधर मैंने डाला ना, ये क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है ना, और ये फ्रिक्शन से भी फ्री है। मैंने ऐसे मान लिया आइडियल कंडीशन में कि इस पर कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन है, PQ है। ठीक है भाई, अब क्या हुआ कि मैंने इसको उठा के फ्रेम को और सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। सोप सॉल्यूशन में डाल दे क्या होगा कि भाई यहाँ फिल्म बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये फिल्म बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सोप सॉल्यूशन की। अभी सोप सॉल्यूशन की फिल्म बनेगी तो क्या होगा भाई, वही सरफेस टेंशन क्या करना चाहेगी, अपने को श्रिंक करना चाहेगी। तो जो वायर PQ है वो किधर जाएगा, फिल्म की साइड, है ना, श्रिंक होगी ना फिल्म, तो किधर मूव करना चाहेगा, इधर मूव करना चाहेगा। इधर मूव करना चाहेगा मतलब उसकी टेंडेंसी तो इधर मूव करने की है। लेकिन मान लो आप इस सरफेस के साइज को इंक्रीज करना चाहते हो, तो कहाँ खींचोगे, कहाँ पुल करोगे, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में पुल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क तो करना पड़ेगा। भाई फोर्स लगा के डिस्प्लेस करोगे तो वर्क होगा, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेट में इसको यहाँ से और यहाँ ले आया, P'Q' पोजीशन पे फोर्स लगा के, ये न्यू पोजीशन पे ले आया P'Q' पे, और मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया कितना, Δx। ठीक है, Δx अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो वर्क डन टू डिस्प्लेस द वायर PQ बाई Δx। क्या होता है भाई, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सीधा सीधा। तो फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, Δx। पर पहले तो फोर्स फाइंड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये फोर्स अपन लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। ठीक है, अंदर फोर्स कौन सा लग रहा है, सरफेस टेंशन वाला। इक्विलिब्रियम में दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, इधर सरफेस टेंशन। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, फोर्स अप्लाइड इक्वल टू सरफेस टेंशन, है ना। फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस टेंशन के इक्वल नहीं, टोटल फोर्स जो इधर से अप्लाई होगा उसके इक्वल होगा, है ना। सरफेस टेंशन तो यूनिट लेंथ का फोर्स है, मेरे को तो टोटल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस टेंशन।
कितना होगा F। भाई सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होता है अपन जानते हैं कि भाई सरफेस टेंशन जो होती है क्या होती है, एज टी इक्वल टू क्या होता है F अपॉन L। F इक्वल टू क्या हो जाएगा T इंटू एल। अच्छा सरफेस टेंशन एक ही साइड से अप्लाई हो रही है क्या ओनली? सरफेस टेंशन क्या एक ही साइड से अप्लाई हो रही है क्या? एक ही साइड लग रहा है क्या? एक ही साइड से श्रिंक हो रही है क्या सरफेस? नहीं, दोनों साइड से श्रिंक होगी। भाई अपन ने ऐसे फ्रेम रखा है, ये PQ वाला वायर है अपना, ये अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो इधर वो लेयर बन रही है, ये जो फिल्म बन रही है सूप की, तो इधर वाले जो पार्टिकल है इधर वाले सरफेस पे वो भी इसको अंदर खींच रहे हैं। पीछे भी तो पार्टिकल होंगे फिल्म के, है ना भाई, पीछे भी तो पार्टिकल होंगे ना। मान लो ये फिल्म है ना, ये मैं मान लेता हूँ ये पेपर एक फिल्म है, तो ये पेपर एक फिल्म है तो क्या होगा, इधर वाली सरफेस पे पार्टिकल हैं, ये इधर खींचेंगे, पीछे वाली भी जो सरफेस है उस पर भी तो पार्टिकल हैं, वो भी तो खींचेंगे। तो श्रिंक तो दोनों साइड से होगी, श्रिंक तो दोनों साइड की सरफेस करना चाहेंगे, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन कैसी लगेगी, ट्वाइस, डबल, ऊपर की सरफेस से भी और नीचे की सरफेस से भी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी 2TL हो जाएगी क्या? बात आई क्या समझ में? क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, फिल्म बनी है, थिन फिल्म है, एक एटम थोड़ी होगा, मतलब एक ही लेयर थोड़ी होगी एटम की, इधर भी होगी लेयर, पीछे भी होगी लेयर, आगे वाली लेयर भी श्रिंक होना चाहिए, पीछे वाली लेयर भी श्रिंक होना चाहिए। सरफेस टेंशन आगे वाली लेयर भी लगाएगी, पीछे वाली लेयर भी लगाएगी, दोनों साइड की लेयर लगाएंगी, दोनों साइड की लेयर लगाएंगी, तो F विल बी व्हाट 2TL। बात आई क्या समझ में क्या कह रहा हूँ? दैट मीन्स अगर F फोर्स अप्लाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2TL हो जाएगा, ठीक है। अब 2TL हो जाएगा तो पुट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड। 2T क्यों लगाया है मैंने? एज सरफेस टेंशन इज अप्लाइड बाय बोथ, कौन कौन सी सरफेस है, फॉरवर्ड सरफेस, बोथ सरफेसेस, ठीक है, बोथ सरफेसेस, बैक साइड एंड फ्रंट साइड, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, ठीक है। दैट मीन्स W वर्क डन क्या हो जाएगा, ये W सॉरी वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स 2TL और इनटू में क्या हो जाएगा डेल्टा X। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई T और ये हो जाएगा 2L इंटू डेल्टा X, ठीक है। प्राइस ऑफ लेंथ इंटू डेल्टा X, तो क्या हो जाएगा भाई डेल्टा X क्या है, चेंज इन विड्थ ही तो है, और L क्या है, लेट L इसकी लेंथ है, ये लिए मैंने, ठीक है। टोटल लग रहा है ना भाई, यूनिट में तो T हो जाएगा, टोटल L लेंथ पर T इंटू L फोर्स हो गया, ठीक। तो ये लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा चेंज इन एरिया, टोटल आगे पीछे से ले लिया मैंने, ठीक है। तो टोटल चेंज आ जाएगा एरिया के अंदर, आगे वाला भी कंसीडर कर लिया, पीछे वाला भी कंसीडर कर लिया, 2L, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो गया T इंटू डेल्टा A, और यही वर्क डन क्या होता है, स्टोर होता है ना, किस फॉर्म में, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में, तो यही क्या हो गई सरफेस एनर्जी हो गई। तो दिस इज द रिलेशन W इक्वल टू T इंटू डेल्टा A। यहाँ से अगर T की वैल्यू निकालो तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन डेल्टा A। इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली में वर्क डन है, सरफेस टेंशन क्या है, एक और डेफिनेशन में यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। डेल्टा A अगर यूनिट हो जाए 1 हो जाए तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा W। दैट मीन्स सरफेस टेंशन एक तरीके से क्या है, वर्क डन है। किसके लिए किया गया, किसके लिए किया गया, लिक्विड की सरफेस का एरिया में, सॉरी लिक्विड सरफेस के एरिया में यूनिट चेंज के लिए किया गया। डेल्टा ए क्या है, एरिया में चेंज है ना, तो लिक्विड सरफेस के एरिया में यूनिट चेंज के लिए जो वर्क किया जाता है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की यहाँ से मेरे पास न्यू डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। एक और फॉर्मूला मेरे पास आ गया सरफेस टेंशन का, वर्क डन अपॉन डेल्टा ए चेंज इन एरिया, ठीक है। अब देखो क्या है कि मैं एग्जाम्पल्स की बात कर रहा था सरफेस टेंशन के, है ना। अब सरफेस टेंशन की जब मैं एग्जाम्पल्स की बात कर रहा था तो भाई एक एक करके मैं एग्जाम्पल ले रहा था कि भाई वाटर ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है,
अब रीजन समझ में आएगा मेरे को, स्फेरिकल इसलिए है क्यों, क्योंकि श्रिंक होना चाहती है, श्रिंक होकर मिनिमम एरिया लेना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है ना ड्रॉप। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लिक्विड की सरफेस है, वो लिक्विड की सरफेस मिनिमम एरिया लेना चाहेगी, तो मिनिमम एरिया किसका, मिनिमम सरफेस एरिया है स्फीयर का, तो मिनिमम ये सरफेस एरिया स्फीयर का है, तो वो कैसी शेप लेगी, स्फेरिकल शेप लेगी। ठीक है, ब्रश है, वाटर के अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया तो सब तरफ से इक्वल सरफेस टेंशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि लिक्विड में है तो लिक्विड सब जगह है, सब जगह से लिक्विड क्या कर रहा है, इक्वल सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे उसके हेयर्स। बाहर निकाला तो लिक्विड ओनली कहाँ है, ब्रश के हेयर्स के बीच में, बाहर नहीं है, तो ब्रश के हेयर्स के बीच में लिक्विड है, वो क्या करना चाहेगा, मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा तो उसके साथ जो हेयर्स है ना वो भी क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, है ना, वो भी श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई इंसेक्ट क्यों बैठ पा रहे हैं, इंसेक्ट इसीलिए तो बैठ पा रहे हैं कि भाई अपन वॉक नहीं कर पा रहे, क्यों, जो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि भाई लिक्विड है उसके ऊपर सरफेस टेंशन अप्लाई हो रही है, सरफेस टेंशन अप्लाई हो रही है, मतलब उन्होंने टाइट कर रखा है, एक तरीके से मेम्ब्रेन बना रखी है टाइट, मतलब लॉक कर रखा है सरफेस को। भाई लिक्विड ने अपनी सरफेस को क्या कर रखा है, लॉक कर रखा है। अपन गए लिक्विड सरफेस के ऊपर तो अपन का तो mgw इतना है कि वो उसको ब्रेक कर देगा, लेकिन इंसेक्ट का नहीं है, इंसेक्ट का W = mg इतना नहीं है कि वो उस मेम्ब्रेन को, वो जो उन्होंने लॉक कर रखा है सरफेस को, वो ब्रेक कर सके, तो वो इजीली वहाँ क्या हो रहा है, बैठ पा रहा है, वॉक कर पा रहा है। ठीक है, क्या होता है देखो, सरफेस टेंशन जैसे जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन जो है ना वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है। तो अपन गर्म पानी के यूज़ कर रहे हैं, हॉट वाटर के यूज़ कर रहे हैं, हॉट वाटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे कोई डर्ट है ना, कपड़ों पे है, बर्तनों पे कोई गंदगी जमा है, तो वो क्या है कि ऑयल है जैसे, ठीक है, वो सरफेस टेंशन की वजह से अपने आप को क्या कर रहा है, उसके साथ चिपका के रख रहा है। ठीक है, सरफेस टेंशन कम कर दिया जाए तो निकल जाएगा वहाँ से, फ्री हो जाएगी। भाई सरफेस टेंशन मतलब एटम अपने आप को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ, है ना, खींच रहे मतलब चिपक गया वहाँ पे बर्तन पे, कपड़े पे। ठीक है, क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कम कर दें तो दूर दूर जाएंगे एटम, तो फ्री हो जाएंगे वहाँ से। तो गर्म पानी क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इसलिए हमने देखा है ना भाई, गर्म पानी से कपड़े या बर्तन ईजिली साफ़ हो जाते हैं, जल्दी साफ़ हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। आप क्या है, कोई एक लिक्विड का कंटेनर ले लो, है ना, वाटर एक कंटेनर मैंने ले लिया, उस वाटर कंटेनर के ऊपर कैम्फर के कुछ पीस डालो, कैम्फर घरों में मिलता है हमारे में, कपूर, है ना, उसके कुछ पीस डाल दो, तो आप ये देखोगे कि कैम्फर जो है ना वो डांस करता है वाटर सरफेस के ऊपर। कैम्फर के जो पीस है ना वो वाटर सरफेस के ऊपर डांस करने लगेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कैम्फर जब आप वाटर में मिक्स करते हो ना, कैम्फर मिक्स करने से वाटर का सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है। आपने कैम्फर डाला, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा डाल दिया वाटर में, वो क्या होगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा। जहाँ जिस एरिया में डिजॉल्व हो जाएगा उस एरिया का सरफेस टेंशन क्या हो गया, रिड्यूस, कम हो गया। बाकी का जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन क्या है, ग्रेटर, तो फिर अपना जो फोर्स है वो किधर लगेगा भाई, जिधर ज़्यादा सरफेस टेंशन है उधर वाले पार्टिकल खींचेंगे, तो जो कैम्फर का पीस है वो किधर मूव करेगा, प्योर वाटर की तरफ। ठीक है, मतलब जहाँ डिजॉल्व हो गया वहाँ से किधर जाएगा, प्योर वाटर की तरफ, तो तुरंत प्योर वाटर की तरफ जाएगा, चलेगा। फिर वहाँ डिजॉल्व हो गया, फिर वहाँ से फिर कहाँ जाएगा, प्योर वाटर की तरफ। ठीक है, फिर मूव कर जाएगा, फिर नई जगह पे जाएगा, फिर डिजॉल्व होगा, फिर कहाँ जाएगा, सरफेस टेंशन के डिफरेंस की वजह से फिर प्योर वाटर की तरफ। तो डालते क्या होगा, ऐसे मूव करने लग जाएगा वाटर के सरफेस पे, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो ये जो कैम्फर है वो, उसका जो डांस है वो किसकी वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि भाई, अच्छा कभी कभी अपन ने देखा है कि स्प्रे करते हैं, बाल कटाने गए, बाल कटाने जाते हैं, वो स्प्रेयर से स्प्रे करता है हमारे आसपास, तो हमको वो पानी ठंडा लगता है। स्प्रे के बाद चीज़ें कैसी लगती हैं, ठंडी लगती है ना। तो वो ठंडी क्यों लग रही हैं, स्प्रेयर से स्प्रे करने के बाद वाटर ड्रॉप्स कोल्ड क्यों लगती हैं, ठंडी क्यों लगती हैं, इसलिए लगती हैं कि आपने क्या किया, स्प्रेयर में से निकला लिक्विड, आपने जो अंदर लिक्विड का एक सरफेस बना हुआ था ना, उस लिक्विड को डिवाइड कर दिया। कितनी ड्रॉप्स में, बहुत सारी ड्रॉप्स में, एन ड्रॉप्स में। पहले तो एक ही था कंप्लीट लिक्विड, फिर आपने उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा। भाई सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ना,
एक तो क्या है, एक बड़ी ड्रॉप है, उसका सरफेस एरिया ये हो गया, उस ड्रॉप में से आपने छोटी छोटी ड्रॉप्स बना दी तो सरफेस एरिया क्या हो गया, एक ड्रॉप का इंक्रीज हो गया। अब सरफेस और एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या करना पड़ेगा भाई, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। वर्क के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। आपने बाहर से तो दी नहीं, कहाँ से आएगी फिर वो जो लिक्विड है ना अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करेगा। इंटरनल एनर्जी अपन बाद में थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में क्या होती है कि हर एक सब्सटेंस के पास अपनी कुछ एनर्जी स्टोर होती है जिसको अपन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। बाहर से एनर्जी नहीं देते जब अपन, तो इंटरनल एनर्जी ही यूज होती है। ठीक है, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, डिटेल कॉन्सेप्ट अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो आपने जब स्प्रेयर के थ्रू उस लिक्विड को ड्रॉप्स में ब्रेक किया, सरफेस एरिया इंक्रीज किया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। कहाँ से मिलेगी, इंटरनल एनर्जी से। अब जब किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी ही रिड्यूस हो गई तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो टेम्परेचर उन वाटर ड्रॉप्स का रिड्यूस हो जाता है, और टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से ही वो जो ड्रॉप्स है वो अपन को कैसी लगती हैं, वो ड्रॉप्स अपन को ठंडी लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कभी अगर अपन ने टोमेटो सूप पिया हो तो सूप जब अपन पीते हैं ना तो गरम गरम सूप बड़ा टेस्टी लगता है और ठंडा सूप टेस्टी नहीं लगता। उसका रीजन भी सरफेस टेंशन है। गरम जो सूप होता है अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सरफेस टेंशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो अपनी टंग पे जाएगा ना तो ज़्यादा स्प्रेड होगा, टंग पे जाके अच्छे से स्प्रेड होगा तो टेस्ट अपन को कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो अपन को कैसा लगेगा, टेस्टी लगेगा। ठंडा है, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गया, स्प्रेड नहीं होगा, एक लिमिटेड एरिया में रह जाएगा, टंग पे लिमिटेड एरिया में रह जाएगा तो अपन को टेस्ट नहीं देगा। ठीक है भाई, उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं ना, टंग के हर एक पोर्शन में पहुंचना चाहिए लिक्विड, तभी तो क्या होगा, उसका प्रॉपर टेस्ट आएगा। इसीलिए गर्म चीज़ें हमको बड़ी टेस्टी लगती हैं, ठंडी चीज़ें टेस्टी नहीं लगती। क्या रीज़न है, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स अपन ने फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल लाइफ में सरफेस टेंशन के देखे हैं। ठीक है, और सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।